याद रखना, अगर आपने कोई भी अच्छा कर्म किया है तो उसके शुभ कर्मों का फल आपको कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन किस समय पर क्या उचित है यह आपसे ज्यादा उस परमात्मा को पता है। उस पर विश्वास रखिए। एक बुजुर्ग दंपति जिनके 2 बेटे, और दोनों बेटों में से जो छोटा बेटा है वो बहुत आज्ञाकारी है, माँ बाप का बहुत ध्यान रखता है, उनसे बहुत स्नेह करता है, एक एक क्षण में उनकी तरफ उनका ध्यान रहता है। अब माँ बाप की वृद्धावस्था में उन्होंने विचार किया, बुढ़ापा आ गया है, जाने की तैयारी हो गई है, दोनों बेटों का प्यार बना रहे, इस उद्देश्य से, इस मकसद से उन्होंने विचार किया कि दोनों बेटों का अलग अलग मकान बना दिया जाए। और जब मकान बनाने की बारी आई तो उन्होंने विचार किया कि पहले बड़े बेटे का मकान बनाया जाए। प्यार छोटे से है, आज्ञाकारी छोटा है, प्रेम छोटा करता है, ड्यूटी का पालन छोटा करता है, लेकिन उन्होंने बड़े बेटे का मकान बनाना शुरू कर दिया। ये संसार है ना, मन में हमेशा नेगेटिविटी ज़्यादा आती है, हमेशा क्वेश्चन ज़्यादा खड़े होते हैं, हमेशा उदासी, परेशानी, टेंशन, चिंता ये मन लेकर जाता है। छोटे बेटा ने जब देखा कि मम्मी पापा ने बड़े भाई का मकान बनाना शुरू कर दिया, वो अपने गुरुदेव के पास गया। कहता, स्वामी जी मेरे को समझ नहीं आई, क्या मेरे प्यार में, मेरी कर्तव्य पूरा करने में, मेरी माँ बाप की आज्ञा पूरा करने में क्या कोई कमी है? स्वामी जी ने कहा, क्या बात होगी? कहता है, मेरे को मकान की कुछ नहीं है, लेकिन माता पिता ने ये क्या किया कि मैं तो इतना कर्तव्य पारायण रहा जीवन भर, और वो बड़े भाई के लिए मकान बना रहे हैं, मेरे लिए उन्होंने सोचा भी नहीं। बड़े दुखी स्वर में उसने स्वामी जी के साथ बात की। स्वामी जी ने कहा, बेटा कोई बात नहीं, मैं बात करता हूँ आपके पिताजी से। अगले दिन स्वामी जी ने उसके माता पिता को बुलाया। उन्होंने कहा, और कैसे हैं? सब बढ़िया है, और पता चला है मकान बना रहे हैं। हाँ जी बना रहे हैं, अपने लिए नहीं, पहले बड़े बेटे के लिए बना रहे हैं। तो वो जो आपका छोटा बेटा है वो तो बड़ा आज्ञाकारी है, वो तो हमेशा आपके साथ रहे, तो बड़े बेटे के लिए बना रहे कोई? कहते हैं, स्वामी जी बात ऐसे है कि हम चाहते हैं दोनों बेटों में कोई विवाद ना हो। जो बड़े वाला बेटा है ना, उसके मन में विषाद ना हो, उसके मन में कोई परेशानी ना हो, कोई क्लेश का कोई कारण ना बने। अतः हमने विचार किया कि पहले बड़े बेटे का मकान बना देते हैं, उसको संतुष्टि रहेगी, क्योंकि समय समय पर बात तो ये होती रहती है कि माँ बाप का छोटे के साथ प्यार है। वो ये तो देखते नहीं है कि छोटा कितना न्यौछावर है, छोटा कितनी सेवा करता है, छोटा कितना प्यार करता है। तो हमने सोचा इसलिए पहले बड़े का बना देते हैं कि कोई क्वेश्चन ही रेज ना हो, और बाद में हम अपने पूरे मन से, पूरी इच्छाओं से छोटे वाले बेटे का बड़ा सुंदर आलीशान मकान बनाने की इच्छा है। और हमने ये निर्णय किया, हम दोनों छोटे के साथ रहेंगे। बात तो सच्ची है ये घटना तो, लेकिन इसके पीछे एक संदेश क्या है? हम जब देखते हैं ना कि कोई दूसरा आदमी जिसने कोई पूजा नहीं की, पाठ नहीं किया, तीर्थ नहीं किया, व्रत नहीं किया, सेवा नहीं की, सिमरन नहीं की, सत्संग नहीं की, तो समर्पण नहीं है, लेकिन वो तरक्की कर रहा है और हमारे को इतनी तरक्की नहीं मिल रही, तो आदमी बड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि परमात्मा जो उस आदमी को सब कुछ दे रहा है, उसके पूर्व जन्मों का कोई कर्म है, कोई प्रारब्ध है, और दूसरी बात उसको देख के पहले संतुष्ट करवा रहा है। याद रखना, अगर आपने कोई भी अच्छा कर्म किया है तो उसके शुभ कर्मों का फल आपको कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन किस समय पर क्या उचित है ये आपसे ज्यादा उस परमात्मा को पता है। उस पर विश्वास रखिए, आपको वो कई गुणा होकर मिलना ही मिलना है। ओम नमो बुद्धाय।